अभूतपूर्व विपत्ति के इस काल में हमारे चारों ओर कष्ट, वेदना, दुख, मृत्यु और स्वजनों के बिछोह की कालिमा छाई है। इस विपदा का अंत कहाँ और कितना भयावह होगा, यह अब भी स्पष्ट नहीं है। एक ओर महामारी की विशाल दूसरी लहर ने हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। दूसरी ओर तीसरी लहर की आशंका भी व्यक्त की जा रही है, जिसका प्रकोप कब और कितना होगा कोई नहीं जानता। तमाम मानवीय गतिविधियों पर इस महामारी का असर पड़ा है। इस महामारी ने व्यापार और काम धंधों को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए जरूरी हो चुके लॉकडाउन से कईयों को नौकरी भी गंवानी पड़ी। जीवन और आजीविका में से क्या बचाया जा सकता है, यह प्रश्न विकट होता जा रहा है। मानव सभ्यता के समकालीन इतिहास की बड़ी घटना के रूप में सामने आई इस महामारी के साथ फिलहाल सबको जीने की आदत डालनी होगी और इस महाविपत्ति से लड़ने और इसे हराने के लिए अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। स्वास्थ्य देखभाल कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, डॉक्टरों, शोधकर्ताओं को एक के बाद एक नई और व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी को लंबी कार्य अवधि और कठिन तथा जीवन के खतरे वाली परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है। अनिश्चितता तथा जीवन की क्षति ने काफ़ी हद तक समाज के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। इस महामारी ने हमारी दुनिया को बड़े विचित्र तरीके से नए सिरे से जोड़ भी दिया है और अलगाव भी पैदा कर दिया है। लोग अपनी अपनी जगहों पर अटक गए हैं, तो दूसरी ओर देश एक दूसरे की टीकों और चिकित्सा सामग्री जुटा कर मदद भी कर रहे हैं। इस समय समूची मानवता का एक ही शत्रु है, यह अभूतपूर्व, क्रूर और निरंतर फैलता संकट है और दुनिया भर की सभी सरकारों और देशों द्वारा समता और समानता के व्यवहार और सामूहिक इच्छा शक्ति के बल पर ही इस बड़ी आपदा से पार पाया जा सकता है। इस विपत्ति में हम सब साथ हैं और सभी उम्मीद की किरण तलाश रहे हैं। प्रश्न यह भी है कि इस स्वास्थ्य आपदा के समाप्त होने के बाद हमारा जीवन और व्यवस्था कैसी होगी? क्या ये अनुभव समाज के सभी जनों के लिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए हमारे तंत्र, संसाधनों और संकल्प को मजबूत करेगा?